पहली चीज तो ये आरोप टोटल निराधार है, पर हाँ दुर्घटना हुई है। दुर्घटना के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, और दुर्घटना कैसे हुई क्या हुई ये तो पुलिस की विवेचना का विषय है। रही बात संवेदना की, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं भी दिल्ली में था और जितनी देर दुर्घटना हुई तो मेरी जो धर्मपत्नी थी वो गाड़ी में पीछे बैठी हुई थी। सामाजिक संवेदना की कि जैसा आप बताए कि उन्होंने चली गई, घर चली गई, तो आपको बताया कि तुरंत उस आहत को वहां पे 5 मिनट के अंदर उठा के नर्सिंग होम लाया गया। नर्सिंग होम में डॉक्टर हमारे देखे और देखने के बाद तुरंत उसको भेज के जिला अस्पताल में उनका सीटी स्कैन कराया। 2 थे, दोनों का सीटी स्कैन कराया, जबकि दूसरे की जरूरत नहीं थी, उसको चोटें नहीं थी। नमस्कार, मैं अंशराज एक बार फिर से WPT न्यूज 24 के साथ। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अलग ही मामला ट्रेंड कर रहा है, जिसमें सीधी लोकसभा क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा की पुत्र वधू बीना मिश्रा के ऊपर एक इल्जाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड के साथ लगाया जा रहा है कि उनकी कार से उनके चलाने के वक्त एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है और सामाजिक संवेदनशीलता न दिखाते हुए बीना मिश्रा तत्काल वहां से चली जाती हैं, उस व्यक्ति को मरती हुई हालत में छोड़कर। इस कार एक्सीडेंट की संवेदनशीलता पर उठे सवाल पर डॉक्टर अनूप मिश्रा ने एक करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बिना किसी तथ्य के संवेदनहीन होने का आरोप लगाना गलत बात है। जो आज सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने संवेदनशीलता नहीं दिखाई, उसी के एवज में उन्होंने तत्काल 5 मिनट के अंदर वहां से उसको उठाकर के अस्पताल में ले जाया गया और उसका इलाज वहां करवाया गया। डॉक्टर अनूप मिश्रा ने यह भी कहा कि हर हादसे के ऊपर राजनीति करना, किसी की छवि को धुंधल करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पूरे मामले पर डॉक्टर अनूप मिश्रा ने बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। पहली चीज तो ये आरोप टोटल निराधार है, पर हाँ दुर्घटना हुई है। दुर्घटना के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, और दुर्घटना कैसे हुई क्या हुई ये तो पुलिस की विवेचना का विषय है। रही बात संवेदना की, तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं भी दिल्ली में था और जितनी देर दुर्घटना हुई तो मेरी जो धर्मपत्नी थी वो गाड़ी में पीछे बैठी हुई थी। और यही बता दूं कि उनके गाड़ी चलाने की बात, तो ये दुर्घटना हमारे हिसाब से 2 या 3 तारीख की है, और 29 तारीख को इनका पैर फ्रैक्चर हुआ। हालांकि 15-20 दिन पहले हो गया था डॉक्टर बीना का, तो 29 तारीख को इसी नर्सिंग होम में डॉक्टर अरविंद सोनी आके उनका प्लास्टर भी बांधे थे। तो पहली चीज ये कहना कि गाड़ी वो चला रही थी, उन्होंने दुर्घटना की, तो ये सीधे आप 2-3 दिन पहले जाके उनके फेसबुक में देखा जा सकता है। सामाजिक संवेदना की कि जैसा आप बताए कि उन्होंने चली गई, घर चली गई, तो आपको बताया कि तुरंत उस आहत को वहां पे 5 मिनट के अंदर उठा के नर्सिंग होम लाया गया। नर्सिंग होम में डॉक्टर हमारे देखे और देखने के बाद तुरंत उसको भेज के जिला अस्पताल में उनका सीटी स्कैन कराया। 2 थे, दोनों का सीटी स्कैन कराया, जबकि दूसरे की जरूरत नहीं थी, उसको चोटें नहीं थी, किसी तरह से कोई घटना उसके अंदर भी ना हो, इसलिए सीटी स्कैन कराया गया। और सीटी स्कैन के प्राथमिकी उपचार के बाद फिर उनके जब जन आए हैं तो उनको अपनी गाड़ी से व्यवस्था के साथ रीवा भेजा गया। रीवा भेजे, वहाँ के जो अधीक्षक हैं डॉक्टर राहुल मिश्रा से भी हमने कांटेक्ट किया और वहाँ पे उनकी व्यवस्थाओं, उसके बाद वो आगे जबलपुर गए। रीवा के डॉक्टर को कहना है कि हमने रेफर नहीं किया, उनकी इच्छा थी जाने की। ये बातें तो कहने की नहीं है, पर संवेदना, समय, हर चीजें हमने उसको जितना हो सकता है उसको पूरा करने का प्रयास डॉक्टर बीना के द्वारा किया गया था। ये जो आरोप लग रहे हैं, अपने पूर्व विधायक की आईडी से भी कुछ कमेंट्स वायरल हो रहे हैं जो गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि देखा भी नहीं और चले भी गए, ऐसी संवेदनहीनता। इस तरह की ट्वीट पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्सीडेंट है, आप स्वीकार कर रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन इसमें क्या आपको लगता है कि राजनीति हो रही है? मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, उस आहत को यहाँ लाने के बाद आप कोतवाली में पता करिएगा, 15 मिनट के अंदर एक हमारे नर्सिंग होम से यहाँ पे डॉक्टर बीना के द्वारा एक लेटर जारी किया गया कि इस फला जगह पे हमारी गाड़ी का नंबर ये है, स्कूटी से सवार 2 लोगों का एक्सीडेंट हो गया है, जिनको हम उठा के उपचार के लिए नर्सिंग होम लेके आए हैं, और गाड़ी का नंबर ये है, और आप
कार्रवाई के लिए गाड़ी या किसी तरह कागजात की अगर जरूरत होगी तो हमें संपर्क करके तुरंत हमसे ले सकते हैं। माननीय भूतपूर्व विधायक, मैं जैसा उनके बारे में जानता हूँ, काफी संवेदनशील, आदरणीय और सीधी के 4 बार विधायक रह चुके हैं और काफी संवेदनशील आदमी। निश्चित उनकी हुई बात समाज सुनता है और समाज को सुननी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि हो सकता है अभी उपनी एक ट्रक एक्सीडेंट में 9 लोग मर गए, तो हमारे माननीय लगता है वो ना पहुंची होगी, नहीं तो वो तो हमारे माननीय तो वहां पे पता नहीं उनकी मदद कहां तक आगे बढ़ते हो। पर ये एक दुर्घटना हुई, मैं इसको मना नहीं करता हूँ। जितना इसमें आगे बढ़ के वो उनके परिवार के, उनकी बहू बेटी और जो है, और उन हमारे जो चिंतक हैं जो उसमें जो लिख रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे चिंतक जितने हैं, तो एक कहते ना है कि कान लेगा कौवा कान लेगी, तो मैं कहूंगा कि एक तक उन्होंने राजनीतिक पारी खेली, अब समाज को आईना दिखाना, समाज को सही ले जाना वो उसका काम है, तो मैं उनका साधुवाद देता हूँ। हो सकता है उनको जो बताया बोला उन्होंने लिखी, तो मैं इसलिए गलत नहीं बोलता हूँ। वो मतलब बहुत ही प्रगाढ़ विद्वान पंडित और के बारे में कहना अनुचित होगा, पर उन्होंने कहा है तो निश्चित। और मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि फेसबुक में उन्होंने लिखा कि सांसद की डॉक्टर बी मिश्रा और ये सब चीजें, किसी एक आदमी ने ये नहीं लिखा कि जो आहत हुआ है भगवान उसके स्वास्थ्य की रक्षा करे, उसकी मदद के लिए हम लोग ये चीजें कर लेते